नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की। आज हम जिस अंतर्राष्ट्रीय खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं वह सिर्फ एक हमला नहीं है। यह खबर विश्व राजनीति, युद्ध, शांति, सत्ता और कूटनीति को मिलाकर सबका संगम है। यह खबर उस समय आई है जब पूरी दुनिया यह मानने लगी थी कि शायद रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने अंतिम चरण में है। जब यह माना जाने लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता, उनके दामाद जेरेड कुशनर और उनके करीबी सहयोगी विटकॉफ की मेहनत रंग ला रही है, लेकिन तभी एक ऐसी खबर आती है जो सारी शांति की उम्मीदों पर पानी फेर देती है। रूस का दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन के घर पर लगभग 90 से अधिक ड्रोन से हमला किया गया है। अब आप सोचिए, जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक के घर पर हमला होता है तो उसका असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता। रूस के विदेश मंत्रालय और क्रेमलिन की ओर से आधिकारिक बयान आता है कि 28 और 29 दिसंबर की रात को रूस के नोवगोरोड क्षेत्र में स्थित राष्ट्रपति पुतिन के एक निवास को निशाना बनाया गया। रूस के अनुसार कुल 91 लॉन्ग रेंज यूएवी यानी ड्रोन एक संगठित और योजनाबद्ध हमले के तहत राष्ट्रपति के निवास की ओर भेजे गए। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ शब्दों में कहा कि यह हमला रूस की संप्रभुता पर सीधा हमला है और इसे आतंकी कार्रवाई माना जाएगा। रूस ने यह भी दावा किया कि अमेरिका को इस हमले की जानकारी दे दी गई है। यह हमला यूक्रेन की ओर से किया गया है और इसका जवाब रूस अपने तरीके से जरूर देगा। तो अब सवाल उठता है, क्या पुतिन के घर पर भी हमला संभव है? पुतिन के घर को सबसे सुरक्षित माना जाता है और उनका घर रहस्यों से भरा हुआ है। पुतिन के निजी जीवन को लेकर दुनिया में हमेशा रहस्य रहा है। कहा जाता है कि पुतिन के रूस में कई गुप्त और अति सुरक्षित निवास है। उनका भूमिगत टनल नेटवर्क, अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के एक मेंशन की कीमत लगभग $1.4 बिलियन बताई जाती है। उनके पास निजी चर्च, स्पा, आइस रिंग, बीटर पूल और 700 से ज़्यादा गाड़ियों का काफिला है। इनके साथ 50 से अधिक निजी और सरकारी विमान हैं। ऐसे में अगर ड्रोन वहां तक पहुंचते हैं तो यह या तो बहुत बड़ी सुरक्षा चूक है या फिर एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश। वहीं पर जेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा यह एक फर्जी कहानी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यूक्रेन ने पुतिन के घर पर कोई भी हमला नहीं किया है। रूस झूठी कहानी गढ़ रहा है। यह सब क्यू पर बड़े हमले की तैयारी का बहाना है। जेलेंस्की का बयान साफ है, पुतिन शांति नहीं चाहते हैं। वो हम पर हमला करने के लिए झूठे बहाने बना रहे हैं। लेकिन क्या यह कहानी यही खत्म हो जाती है? जेलेंस्की का ट्रैक रिकॉर्ड भी सवाल के घेरे में रहा है। पिछले 2 वर्षों में रूस की तेल रिफाइनरियों पर हमले, मॉस्को के पास ड्रोन अटैक, पुतिन के काफिले पर हमले की कोशिश, रूस के अंदर ट्रक बेस्ड ड्रोन ऑपरेशन। इनमें से कई मामलों में पहले यूक्रेन ने इनकार किया, फिर वीडियो जब सामने आया तो बाद में कुछ हमलों को स्वीकार किया गया। इसलिए जब जेलेंस्की कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया तो सवाल उठना स्वाभाविक है। वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ समय से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर बेहद सक्रिय रहे हैं। उन्होंने अपने दामाद जेरेड कुशनर और करीबी सहयोगी विटकॉफ को शांति वार्ता के लिए लगाया हुआ था। इन लोगों ने पुतिन से बातचीत की, यूरोप के नेताओं से भी मिले और फिर जेलेंस्की से संपर्क साधा। इस पूरी कवायद के बाद एक 20 सूत्रीय शांति प्रस्ताव तैयार हुआ था। शांति प्रस्ताव की अहम बातें ये थी, इन प्रस्ताव में यूक्रेन का नाटो में शामिल न होना,
रूस द्वारा कब्जा किए गए कुछ क्षेत्रों को मान्यता देना, कुछ इलाकों में रूसी सेना की वापसी, यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी, शांति समझौतों के बाद यूक्रेन में चुनाव कराया जाए। जेलेंस्की ने नाटो की जिद छोड़ी, लेकिन सुरक्षा गारंटी और ईयू सदस्यता पर अड़े रहे। हमले से ठीक एक दिन पहले जेलेंस्की फ्लोरिडा के मार ए लोगो पहुंचे। ट्रंप से करीब 1 घंटा 15 मिनट बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा 95% मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन इसके बाद जेलेंस्की ने पूरे प्रस्ताव को सार्वजनिक कर दिया, सोशल मीडिया पर बयानबाजी शुरू कर दी, जनता से राय मांगनी शुरू कर दी। यह ट्रंप को पसंद नहीं आया। जब ड्रोन हमले की खबर आई, ट्रंप ने साफ कहा, आई डोंट लाइक इट, दिस इज नॉट द राइट टाइम। उन्होंने कहा यह बेहद नाजुक समय है, यूक्रेन की यह हरकत बहुत ही गलत है। यही कारण है कि उन्होंने टॉमहाक मिसाइलें नहीं दी थी। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है। सत्ता और चुनाव जेलेंस्की की मजबूरी है। शांति समझौते का एक बड़ा हिस्सा यह भी है। यूक्रेन में चुनाव, जेलेंस्की जानते हैं युद्ध ने देश को तबाह कर दिया है, जनता थक चुकी है, सत्ता खतरे में है। तो आरोप यह है कि जेलेंस्की युद्ध को सत्ता बचाने के लिए खींच रहे हैं। और कुछ दिन पहले क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को जेलेंस्की का भाषण सामने आता है, जिसमें वह पुतिन की मौत की इच्छा जताते हैं और कुछ ही दिनों बाद पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक का दावा। यह संयोग बहुतों को संयोग नहीं लगता है। रूस ने भी इस पर चेतावनी दिया है और कहा है पलटवार तो तय है। पुतिन के करीबी सहयोगी दिमित्री मेदवेदेव ने कहा कि वो शांति नहीं चाहता, अब उसे छिप कर रहना होगा। रूस ने साफ संकेत दिए हैं, जवाब तो जरूर दिया जाएगा, हमला होगा और प्रतिष्ठा की रक्षा की जाएगी। वैश्विक प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार है कि भारत ने हमले की कड़ी निंदा की है और कई देशों ने संयम की अपील की है। दुनिया एक बार फिर दो ध्रुवों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब असली सवाल हमला हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है हमला हुआ या नहीं, बल्कि यह है कि अगर हुआ तो क्यों हुआ और अगर नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। दोनों ही स्थितियां खतरनाक हैं। यह युद्ध अब जमीन का नहीं रहा, यह अहंकार और प्रतिष्ठा का बन चुका है। पुतिन पीछे हट नहीं सकते, जेलेंस्की झुकना नहीं चाहते, अमेरिका मध्यस्थता कर रहा है, लेकिन उसका भी भरोसा टूट चुका है। और जब भरोसा टूटता है तो सबसे पहले शांति मरती है। आने वाले दिनों में रूस का पलटवार संभव है। यूक्रेन और तबाही झेलेगा और शांति वार्ता और दूर चली जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुद्रा समाचार।